प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस उनको हम पढ़ते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। देखो, चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्जेस यानी चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पता कैसे है? एक्सपेरिमेंट से। अगर वो नेगेटिव नेगेटिव हुआ, फिर से सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, अपोजिट चार्ज, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैं एक्सपेरिमेंट से पता चले हैं कि जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगला क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हम पढ़ चुके हैं, आप वहाँ बताया नहीं गया था कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस होते हैं। समझो, है ना, 5 प्लस 5 चार्ज है, -4 चार्ज है और -3 चार्ज। अगर पूछा जाए टोटल चार्ज कितना होगा, सिंपल है, अलजेब्रिक सम कर दो, जोड़ दो। जानते हैं नेगेटिव में आपस में जोड़ते हैं, 4 और 3 हो जाएंगे -7 + 5, ये घट जाएगा तो होगा -2। टोटल चार्ज होगा इस बॉडी पर -2। सिंपल है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ऐसे ही होगा, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज आपस में घट जाएंगे, जो आएगा +1, यानी नेट चार्ज किसी बॉडी पर +1 होगा। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सबसे यूनिक है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी बॉडी पर, अगर कोई भी बॉडी हो उसके ऊपर हम चार्ज पूछे कितना चार्ज है, तो वो हमेशा ई के इंटीग्रल में होगा। पॉजिटिव इंटीग्रल यानी जो ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है उसी के मल्टीपल में होगा, ये है। ठीक है। अब देखो, इतना ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, छुपा ही रहेगा, बस ये n जो है वो बदलता जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे अगर ये हमेशा बॉडी है तो हमेशा ये तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगी या 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगी या फिर 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगी। ये कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन में चार्ज नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, हमेशा ये इंटीग्रल होगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू का हमेशा कोई भी चार्ज ई के मल्टीपल में होगा। कोई भी चार्ज बॉडी है उस पर चार्ज ई के मल्टीपल में होगा। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज क्या है कि अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज गति कर रहा है, फिर भी उसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई +5 कूलॉम चार्ज है तो कितना भी तेज मूव करे वो +5 कूलॉम ही रहेगा। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज मतलब अगर कोई भी चार्ज बॉडी मोशन कर रही है तो उसके ऊपर ये नहीं होगा कि चार्ज चेंज हो जाए।